Hello children, let us continue lesson number 9, soil, standard 7, subject science. Now children, this chapter is very interesting chapter. अब आपको ये लगेगा कि मुझे तो सारे चैप्टर्स जो है वो इंटरेस्टिंग ही लगते हैं. इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है चिल्ड्रन, बिकॉज साइंस सब्जेक्ट इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. और इस सारे चैप्टर्स में हमें जो जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ऑलमोस्ट ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम अपने आसपास देखते हैं. सिर्फ हमें ज़रूरत है उसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न को जानने की. सो वन मोर थिंग चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू बिफोर वी start the explanation. Let me tell you, we know that in nature two types of substances are there. One is biotic substances and another is abiotic substances. Now biotic जो है उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि biotic that means जो living organisms से related होते हैं, either dead or alive. तो ये सारे जो components हैं, substances हैं, उससे हम कहेंगे biotic components. और दूसरे जो है abiotic components. abiotic components that means ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, फॉर एग्जाम्पल वाटर, माउंटेन, सॉइल. तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर सकते नहीं. तो आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ चिल्ड्रन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एबायोटिक सब्सटेंस है, दैट इज सॉइल. सॉइल इज एन एबायोटिक सब्सटेंस, एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब सॉइल जो है वो उसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नॉट एट ऑल. सॉइल के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल होती नहीं. उसके भी कुछ रीजंस है. देखिए, सी what is the introduction? Most important natural substance. First of all, soil is most important natural substance, क्योंकि सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल पे ही सर्वाइव करते हैं, सॉइल पे ही बढ़ती बढ़ती है. ना इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू प्लांट्स. अब प्लांट्स के लिए वो कैसे जरूरी है? तो सबसे पहले तो प्लांट्स उगेंगे कहाँ पे? सॉइल पे. और सॉइल जो है वो प्लांट्स के रूट्स को फॉर्मली होल्ड करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, सो दैट प्लांट्स कैन ग्रो. सेकेंड, इट सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सॉइल से ही सारी जो सॉइल फर्टाइल होती है तो उसमें से ही रूट थ्रू जो प्लांट्स है वो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्सॉर्ब करते हैं, सो दैट सॉइल प्रोवाइड्स water and nutrients to plants. Then it is home for many organisms. हमें पता है कि सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं. जब खास करके जब पहली बारिश होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थ के अंदर से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बाहर निकल आते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, जैसे कि फ्रॉग है, दूसरे छोटे मोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं. वो सारे अर्थ से बाहर निकलना शुरू होते हैं क्योंकि दे सर्वाइव इन द अर्थ. सो इट इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स. देन इट इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर दैट मीन्स कोई भी प्लांट है तो वो सॉइल पे ही ग्रो करेगा. फील्ड्स जो है, बड़े बड़े फील्ड्स हम देखें, वो सारे फर्टाइल सॉइल पे ही बने होते हैं. सो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. So this was the introduction of soil. अब हमें जो देखना है कि it is given in our topic 9.1 that is soil teeming with life. अब soil में कौन कौन सी लाइफ है, क्या क्या होता है सॉइल में, तो ये सारी चीज़ें जो हमें कुछ देखना है. फॉर एग्जाम्पल सर्व ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन सॉइल. जैसे यहाँ पे हमारी बुक में दिया है कि पहेली और दूजो है, एक गर्ल है एक बॉय है, तो उन्होंने एक अर्थवॉर्म को देखा जमीन से बाहर निकलते हुए, तो उनको एक क्यूरियोसिटी हुई कि दूसरे और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं. सो फॉर दैट वन एक्टिविटी इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक. सो इन आवर एक्टिविटी 9.1 it is given in textbook. Some of the points I explained here.
तो आपको इसमें क्या करना है कि सॉइल सोर्स क्या है, कहाँ की ये सॉइल है, वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, इस सॉइल में कौन कौन से एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, और कोई अदर ऑब्जर्वेशन है तो वो आप इसमें लिख सकते हो। तो उसमें कुछ आपको बुक में भी दिया है, सम ऑफ द पॉइंट्स आई हैव मेंशन हियर। फॉर एग्जांपल गार्डन सॉइल। तो गार्डन सॉइल को अगर हम देखें तो उसमें गार्डन सॉइल में मोस्टली प्लांट्स होते हैं, उसकी सॉइल में लीव्स होते हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, तो ऐसी चीजें प्लांट रिलेटेड ऐसी चीजें वहाँ पे होती है। देन इट इज फ्रॉम एनिमल्स। सो इन गार्डन वी कैन सी एंड्स, earthworms, butterfly, like that animals or insects we can see in garden. And other observation, it is fertile. Mostly garden soil is very fertile, so plants can grow. Now if the soil we see to the road side, अब road side पे क्या हमें मिलेगा, प्लांट्स तो वहाँ पे होते नहीं, लेकिन वहाँ पे और को क्या हमें मिलेगा, पॉलीबैग्स, गार्बेज, या हो सकता है कि किसी रोड साइड पे बड़े बड़े प्लांट्स अगर ग्रो किए हैं, तो फॉर एग्जांपल कोकोनट प्लांट है या ओलियंडर प्लांट है, तो ऐसे प्लांट्स जो है वो रोड साइड पे हमें देखने को मिलते हैं। नाउ एनिमल्स अगर देखें तो मोस्टली ग्रास हॉपर है, समटाइम्स बटरफ्लाई, तो ये सारे जो एनिमल्स है या इंसेक्ट्स है वो हमें देखने को मिलेंगे। Then any other observation, less fertile compared to garden soil, ये जो है वो फर्टाइल इतनी होती नहीं। और कुछ हमें दिया है कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन साइट, तो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट क्या होगा कि कंकड़ होंगे, सैंड होगी, रेत होगी, तो ये सारी चीज़ें होगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम अगर एंट है या स्पाइडर है ऐसे इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, और इसकी जो सॉइल है उसमें सैंड का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होगा, तो इट विल बी लेस फर्टाइल। तो ऐसे ही आपको सिर्फ ये देखना है, और कुछ उसमें और टेबल्स में दिया है, तो आप अपनी तरफ से कुछ फिलअप कर सकते हो। नाउ चिल्ड्रन, वन मोर थिंग इज गिवन के बैन प्लास्टिक। ये आपको एक बॉक्स दिया है कि समवेयर वी सी सो मच ऑफ प्लास्टिक गार्बेज हियर और देयर, बट इट इज वेरी हार्मफुल टू आवर नेचर। प्लास्टिक की कोई भी प्रोडक्ट है, अगर हम उसे वेस्ट में डालते हैं तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ इयर्स, सो मच ऑफ इयर्स टू बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। तो जितना प्लास्टिक सॉइल में ज़्यादा मिक्सड अप होगा, उतनी ही सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। दैट मीन्स इट विल डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो चिल्ड्रेन, जितना भी प्लास्टिक का जो हमें यूज़ है, जितना हो सके उतना कम करना है, और स्पेशली वन टाइम यूज प्लास्टिक नहीं यूज करना है, इट विल डैमेज आवर नेचर। सो वन स्लोगन इज गिवन, बैन प्लास्टिक। जितना हो सके प्लास्टिक को हमें बैन करना होगा। नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पॉइंट नंबर 9.2। लेट अस सी टॉपिक नंबर 9.2, soil profile. So children, in soil there are various layers are there. So how these layers are formed and how we can see these layers, we can perform one activity, that is activity 9.2, in which what you have to do is have to take a transparent glass, have to fill around 3/4 of water, and then have to add some handsful full of सॉइल। अगर वो सॉइल जो है वो इसके बड़े लंग्स है, देन यू कैन जस्ट पाउडर इट, जस्ट क्लैम्प इट एंड पाउडर इट, एंड सो एड इट, स्टर इट एंड लेट इट बी सेट फॉर सम टाइम, डोंट मूव इट। सो you can see this kind of layer in the glass. Now what you will see at the top of the water, so you will see some humus, that means some substances will float over it. कुछ leaves हैं, dry leaves हैं, या ऐसी चीजें हैं जो हल्की फुल्की हैं, so that you can see floating on the top of the layer, so that is humus, it is called humus. Now at the middle of it you can see water, that means सबसे पहले ये सबसे हल्का होता है तो सबसे ऊपर रहेगा। जो सॉइल होती है इट इज कंपेरेटिवली हेवियर देन वाटर, तो वो जो है वो सारी नीचे आ जाएगी, बट हियर यू कैन सी लेयर ऑफ वाटर।
देन आफ्टर सॉइल में भी अलग अलग होती है चिल्ड्रन। अगर सॉइल्स में स्टोन्स हैं या बड़े लम्स हैं तो इट विल बी हैवियर, उसके थोड़ा मतलब सैंडी जो सब्सटेंस होता है उससे कम हैवियर होता है, और जो क्लेई सब्सटेंस होता है एकदम फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो एकदम सबसे हल्के फुल्के होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ लेयर्स यू विल सी बिलो वाटर, यू कैन सी क्ले, layer of clay that means fine particles of soil you will see over here. Then after sand means comparatively bigger particle than clay. So particles जो बड़े होते हैं that means they are heavier than clay. So वो जो है उसके नीचे के लेयर में जमा होंगे। And then after gravels means थोड़े बड़े particles या कंकर जो है वो सबसे ज्यादा मीन्स कंपेरेटिवली सबसे ज्यादा हैवी है। सो इट विल सेटल टू द बॉटम ऑफ द ग्लास। सो दिस वे वी कैन सी दैट मीन्स इन एनी सॉइल दिस काइंड ऑफ लेयर्स कैन बी फॉर्म। बट हाउ सॉइल कैन बी फॉर्म? सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सॉइल कैसे बनती है। तो चिल्ड्रन बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स, एक्चुअली सॉइल जो है ना वो माउंटेन से बनती है। सो माउंटेन पे सालों तक वेदर की इफेक्ट होती है, देन विंड की इफेक्ट होती है, रेन होता है, हीट, तो ऐसे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो उस पर इफेक्ट करते हैं और सालों बाद वो उसमें से सॉइल फॉर्म होता है। सो यू कैन सी दैट सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। अब वेदरिंग जो है ना, अगर आप कहें कि थोड़ी सी सॉइल में इसमें क्या है, बट चिल्ड्रन सम 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 100 years to 500 years भी लगते हैं। तो रॉक्स जो है वो इतने हार्ड होते हैं, इतने जल्दी ब्रेक डाउन होते नहीं, लेकिन सालों तक ऐसी वेदर की उन पे इफेक्ट होती है और थोड़ी करके वो रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है और उसमें से फाइन सैंड जब बनती है, और उसमें भी जब फर्टाइल सॉइल बनने में मोर देन 500 ईयर भी लगते हैं, अराउंड 1000 ईयर्स भी लग सकते हैं। तो इतना टाइम लेता है कोई किसी भी सॉइल को फॉर्मेशन होने में। सो चिल्ड्रन ऐसे सॉइल बनती है, लेकिन अगर आपने कहीं देखा होगा कि मानो कोई बिल्डिंग बन रही है और उसका फाउंडेशन बन रहा है तो उसमें बहुत सारा डिग किया होगा, बड़ा सा खड्डा बनाया होगा, उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अलग अलग लेयर्स दिखेंगे। अब सॉइल जो है ना, क्या हर एक जगह की सॉइल सेम होती है? नो, सॉइल का कलर अलग होता है, उसका टेक्सचर जो है वो अलग होता है, उसकी फर्टिलिटी अलग होती है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज फॉर्म्ड। सो नाउ हियर चिल्ड्रन, इन जनरल सॉइल का प्रोफाइल कैसा होता है? प्रोफाइल दैट मीन्स सॉइल का ऐसा स्ट्रक्चर, वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है सॉइल को मानो हम ऐसे कट करें और उसका पूरा हमें लेयर दिखे, सो दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। So in soil profile also different layers are there. They are, the top is humus, then A horizon, B horizon, C horizon, R horizon. Horizon that means layers. Okay. So soil में we know that the top soil, upper layer of the soil is very fertile. तो इसे हम zero layer भी, O layer भी हम कह सकते हैं, but it is humus or organic matter is there on the upper layer of the soil, but the full layer is called A horizon. A horizon, that is top soil. Now top soil is very rich in humus, very rich in organic matter, and the plants, roots of plants grow in A horizon. So ये जो है ना पूरा प्लांट्स के रूट से एम्बेडेड है। सो दिस इज ए होरिजन विच इज रिच इन ह्यूमस एंड वेरी इट इज वेरी फर्टाइल, जनरली इट इज ब्लैक इन कलर। चिल्ड्रन आप लोगों को पता है कि ह्यूमस जो है वो ब्लैक कलर का होता है। सो जो अगर सॉइल ज्यादा फर्टाइल है सो इट विल टर्न इन ब्लैक कलर। देन आफ्टर इट कम्स होरिजन बी होरिजन, दैट इज सब सॉइल। सो नाउ सब सॉइल जो है उसमें इतने ह्यूमस या ऐसा
less fertile, but it is very rich in minerals. See, in horizon A, it is rich in humus and minerals, but in horizon B, it is less human. That means less fertile, but more minerals are there. So from here, plants can take more of minerals through it. So it is also known as subsoil. Now then after it comes horizon C, और इसे हम कहेंगे पेरेंट रॉक. मतलब जो जिस रॉक में से ये पूरी सॉइल जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है, उसके बड़े बड़े लम्ब्स जो है, इट इज लोकेटेड इन द होरिजोन C. एंड नॉट ओनली दैट, बट इट हैज स्मॉल लम्ब्स ऑफ रॉक्स, और इसमें स्मॉल क्रैक्स एंड क्रेविसेस भी होती है. क्रैक्स एंड क्रेविसेस दैट मीन्स बीच बीच में छोटी छोटी दरारें होती हैं. स्मॉल ओपनिंग इज देयर, सो इट इज कॉल्ड क्रैक्स एंड क्रेविसेस. नाउ चलिए, जो सॉइल है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन इट अब्सॉर्ब वाटर, व्हेन इट सब्स वाटर, वो जो है थोड़ी एक्सपांड, थोड़ी फूलने लगती है. लेकिन जैसे ही उसमें वाटर नहीं रहता, आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश से पहले खेतों में बड़ी बड़ी दरारें आपको देखने को मिलती हैं जमीन पे, सॉइल पे. सो दैट इज कॉल्ड क्रैक्स एंड क्रेविसेस. एंड एट द लास्ट इट इज कॉल्ड आर होरिजन एंड इट इज कॉल्ड बेडरॉक. बेडरॉक मीन्स बड़े बड़े पत्थर अंदर होते हैं. दैट मीन्स इट इज वेरी हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ rocks are there in the last layer of the soil, and it is very difficult to dig. So that was the soil profile, and just look at the figure and try to understand. Thank you.